हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेडकोस। आज मैं बात करने जा रहा हूं टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। टाइफाइड फीवर पे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अपने इस वीडियो में सिर्फ टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइफाइड फीवर होता क्या है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर को आम भाषा में मियादी बुखार भी बोलते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। जब ये बैक्टीरिया किसी की बॉडी में इंटर कर जाता है तो टाइफाइड फीवर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड चीजों के संपर्क में आता है, जैसे कि इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड खाना या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आता है जिसको पहले से ही टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन है, तब इस कंडीशन में टाइफाइड फीवर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसको क्या लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, नाउजिया और वोमिटिंग लगती है यानी कि मितली लगती है, उल्टियां होती हैं, पेट में दर्द होता है, वीकनेस महसूस होती है, डायरियल कंडीशन हो जाती है यानी कि दस्त आने लगते हैं। जिन पेशेंट्स को टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन हो जाता है उनको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, मुंह में कड़वापन रहता है और हमेशा बीमार सा महसूस करते हैं। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको टाइफाइड फीवर के सिम्टम दिखें तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, इस फीवर की खास बात यह है, आप कितनी भी पैरासीटामोल खा लीजिए, कितना भी बुखार के लिए इलाज ले लीजिए, जब तक आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे तब तक ये फीवर आपकी बॉडी से नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें एंटीबायोटिक्स ही डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। इसीलिए इस बुखार को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट कराया जाता है, स्टूल का टेस्ट कराया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है जैसे कि IgM, IgG, विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए कराया जाता है। टाइफाइड फीवर का इलाज स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए। अगर ये बुखार पुराना हो जाता है तो उसको ठीक करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में ही इसमें मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स की डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं, जैसे सिफिक्जिम 200 mg प्लस इसके साथ में ओफ्लॉक्सासिन, ये कॉम्बिनेशन में भी आती हैं या फिर अलग अलग भी इन टैबलेट्स को आप ले सकते हैं। इस टैबलेट को सुबह शाम लगातार 7 से 10 दिन तक लेना चाहिए, या फिर सिफिक्जिम 200 mg और इसके साथ में एजिथ्रोमाइसिन 250 mg सुबह शाम लेनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन में भी आती हैं और अलग अलग भी आप इनको ले सकते हैं। और इसके साथ ही बुखार के लिए पैरासीटामोल 650 mg की गोली सुबह शाम दी जाती है पेशेंट को, या फिर जरूरत पड़ने पर भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही एंटासिड्स देना बहुत ही जरूरी है, या फिर PPI मेडिसिन भी पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे कि रेनिटिडिन 150 mg की एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर पेंटॉप की एक गोली सुबह खाली पेट पेशेंट को देनी चाहिए। टाइफाइड फीवर हो जाने की वजह से पेशेंट काफ़ी वीक महसूस करता है, कमजोरी महसूस होती है, इसलिए पेशेंट को मल्टीविटामिन्स देने चाहिए। अगर आयरन की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो उसमें आयरन की सिरप पेशेंट को दी जाती हैं। इतनी मेडिसिन देने के बाद भी अगर किसी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, बॉडी में पानी की कमी हो गई है, उसके लिए IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जैसे कि NS, DNS या फिर RL। ये डिहाइड्रेशन में पेशेंट को दिए जाते हैं। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन पेशेंट को देने चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन, ये 2 ग्राम का एक इंजेक्शन 2 दिन तक सुबह शाम देना चाहिए। उसके बाद में 1 ग्राम सुबह शाम पेशेंट को लगातार 5 दिनों तक देना चाहिए। और इसके साथ ही इंजेक्शन एमकासिन 500 mg सुबह शाम 5 दिनों तक देना चाहिए। और इसके साथ में इंजेक्शन पेंटॉप IV देना चाहिए, या फिर इंजेक्शन एसिलॉक दे सकते हैं, इसमें रेनिटिडिन होता है। इस इंजेक्शन को सुबह शाम पेशेंट को देना चाहिए। अगर पेशेंट ओरल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं ले पा रहा है तो बुखार के लिए इन्फ्यूजन पैरासीटामोल का दिया जाता है। ये 100 ml का एक इन्फ्यूजन आता है जो पेशेंट को IV स्लो दिया जाता है। दोस्तों, इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को 100% रिलीफ मिल जाता है, उसका टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार ठीक हो जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर रेफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो जाता है उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में या फिर किसी बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।